दिल्ली में जुलाई के महीने में अभी फिलहाल वैसी बारिश नहीं हुई जैसी होती है। जुलाई में अब तक ज्यादातर दिन मौसम उमस भरा और गर्म रहा है। हालांकि अब देर से ही सही राजधानी में मॉनसून के सक्रिय होने की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 जुलाई के बाद मौसम करवट ले सकता है और सामान्य दर्जे की बारिश हो सकती है। यानी गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलने वाली है और आने वाले दिनों में तापमान में कमी के साथ ही मौसम खुशनुमा रहेगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मॉनसून लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर इस बार मौसम विभाग का अनुमान सही साबित होता है तो उत्तर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। ये जो काले घने बादल आप पहाड़ों पे मंडराते हुए देख रहे हैं, असल में इसे उत्तराखंड के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के लिए परीक्षा की घड़ी होने वाली है। आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जिन राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उनमें उत्तराखंड के साथ साथ महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जब सैलाब नदियों से निकलकर सड़कों पर आ जाए तो ऐसे ही हादसे होते हैं। देखिए, सड़क पर बाढ़ का पानी सैलाब बनकर बह रहा है और उसी सैलाब के बीच से ड्राइवर बस को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैलाब इतना तेज था कि बस को अपनी आगोश में ले लिया। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद ड्राइवर और कंडक्टर की जान बच गई। ड्राइवर के द्वारा भी पूरी लापरवाही की गई थी, क्योंकि खिरोड़ा का जलस्तर अभी इतना ज्यादा नहीं था कि उसमें कोई बस बह जाए। उत्तराखंड के जिन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है, उन जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों की नींद हराम हो चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियों को खतरे वाले इलाकों में भेज दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्विलांस बढ़ा दी है। उसकी तरफ से जम्मू के अखनूर सेक्टर में बहने वाली चेनाब नदी में हाई स्पीड बोट उतार दी गई है। जो नदी है ये चेनाब नदी है, जो कि जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों से होकर गुजरती है और आखिरकार यहाँ पर अखनूर सेक्टर में, जम्मू के अखनूर सेक्टर में ये पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाती है। बिल्कुल यहाँ से कुछ ही मीटर दूर ये पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर ये काफी बड़ी चुनौती रहती है कि नदियों की सुरक्षा करना, यहाँ पर पेट्रोलिंग करना, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कई बार ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि हो सकता है आतंकवादी पानी के रास्ते से घुसपैठ करने वाले हों। सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान की तरफ से नदी नालों के रास्ते आतंकी घुसपैठ कराने की इनपुट मिली है, जिसकी वजह से अखनूर सेक्टर में हाई स्पीड बोट के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ को हर हाल में रोका जा सके। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए, यानी स्पेशल स्टेटस हटने के बाद वहां पहली बार चुनाव होंगे। चुनाव के लिए मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम तेजी से हो रहा है। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक संशोधित मतदाता सूची 31 अक्टूबर तक जारी कर दी जाएगी। मतदाता केंद्र फाइनल करने का काम भी अंतिम चरण में है। कई ऐसे जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, उनका ये कहना है कि जम्मू संभाग को और भी ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से जो परिसीमन आयोग है उनका मैंडेट था कि 7 सीटें ही उनको बढ़ानी थी,
उम्मीद है कि अगले महीने तक ये काम भी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन खास बात ये है कि चुनाव के बाद पहली बार प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल 5 साल का होगा और जम्मू कश्मीर में चुनाव 90 विधानसभा सीटों पर होंगे। फिरोजाबाद की रहने वाली सोनम यादव ने साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से जिंदगी में हर रास्ता खोलना मुमकिन है। 15 साल की सोनम यादव का अंडर 19 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कैंप के लिए सिलेक्शन हो गया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर सोनम यादव 10वीं क्लास में पढ़ती हैं। सोनम को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक है और वो 9 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रही हैं। सोनम का मध्यम वर्गीय परिवार फिरोजाबाद देहात इलाके में रहता है। उनके पिता किसान हैं। सोनम ने ये मुकाम अपनी मेहनत के बल पर हासिल किया। रात मेहनत किया, सुबह भी जाती है, शाम को भी जाती है। शाम को 4 से 7-8 बजे तक रहती है और सुबह 5 से 6 और 9-10 बजे तक रहती है ग्राउंड पे। 5 भी बज जाए, 6 भी बज जाए और 9-10 बजे तक आती है। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी सोनम इन दिनों क्रिकेट के मैदान में जी तोड़ प्रैक्टिस कर रही हैं। 31 जुलाई को कैंप ज्वाइन करने के लिए उन्हें बेंगलुरु पहुंचना है। उन्हें बीसीसीआई के मेल के जरिए वर्ल्ड कप कैंप में सिलेक्शन की गुड न्यूज मिली। तभी से सोनम के घर में खुशी का माहौल है। दिल्ली से सटे नोएडा में मैडम तुषार म्यूजियम खोला गया है। मैडम तुषार म्यूजियम का इतिहास 200 साल पुराना है। इसे पहली बार 1835 में लंदन में खोला गया था, लेकिन दुनिया भर में मोम के पुतलों के ऐसे कई अनोखे म्यूजियम हैं। नोएडा के मैडम तुषार म्यूजियम में 50 से ज्यादा जानी मानी हस्तियों के पुतलों को रखा गया है। इन मोम के पुतलों की दुनिया में महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, सचिन तेंदुलकर, प्रधानमंत्री मोदी, मैरी कॉम, सलमान खान और अनिल कपूर जैसी हस्तियों के पुतले लगाए गए हैं। वास्तव में इस म्यूजियम को साल 2017 में देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में खोला गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इसे नोएडा के सेक्टर 18 में शिफ्ट कर दिया गया है। मोम के पुतलों के लिए मशहूर इस म्यूजियम को पहले से ज्यादा भव्य और आकर्षक बनाया गया है, ताकि यहां आने वाले लोगों का अनुभव शानदार रहे। इस म्यूजियम को देखने के लिए एक व्यक्ति को 960 रुपए खर्च करने होंगे। यूपी की मेरठ पुलिस ने सोतीगंज के कुख्यात अपराधी अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। अज्जू चोरी की गाड़ियों को काटने के लिए कुख्यात था। मंगलवार को पुलिस ने अज्जू के पटेल नगर और सोतीगंज स्थित 2 मकानों पर कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस इससे पहले भी अज्जू पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर चुकी है। चोरी एवं कटान का एक गैंगस्टर है अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू। ये शाकीपुर गद्दू के गैंग का मेंबर है, जिसके ऊपर प्रतापुर थाने में एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है। उसी के ऊपर धारा 14 के अंतर्गत आज ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। अज्जू पर पहले से ही मेरठ के अलग अलग थानों में 4 मुकदमे दर्ज हैं। अज्जू का संबंध वाहन चोरी के लिए कुख्यात साकिब गैंग से रहा है। पुलिस साकिब गैंग पर लगातार शिकंजा कस रही है। पिछले कुछ दिनों से पुलिस अज्जू के अलावा भी गैंग के कई और सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर के रादौर ब्लॉक में रहने वाले वागीश काम्बोज गन्ने की खास तरीके की खेती कर रहे हैं। वागीश अपने गन्ने की फसल फरवरी-मार्च की जगह सितंबर-अक्टूबर में लगाते हैं। ड्रिप इरिगेशन तकनीक से फसलों की सिंचाई करते हैं और अपने फसलों से जुड़ा सारा काम मशीनों से करते हैं। इससे न केवल उन्हें गन्ने की बम्पर पैदावार मिल रही है, बल्कि उनके गन्ने का समय से पहले लंबाई का रिकॉर्ड भी बन रहा है। सितंबर और अक्टूबर में किसान ज्यादा से ज्यादा बिजाई करे और उसमें कोई भी ऐसी फसल जैसे गेहूं या सरसों ना ले, लहसुन, प्याज या सब्जी की फसल ले जो उसको गन्ने को ना दबाए और वो सर्दी में भी चलता रहे। ये सबसे बड़ा उसमें लाभ है। वागीश गन्ने के साथ साथ लहसुन की फसल भी लगा रहे हैं, जिससे उन्हें दोहरा मुनाफा हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में मिल रही सफलता से उत्साहित वागीश अब किसानों को सोशल मीडिया पर टिप्स देकर उनकी तकदीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स ने सर्जरी में ऐसा कमाल किया जिसकी चर्चा है। चर्चा इसलिए क्योंकि एक मरीज की किडनी निकालकर उसी के शरीर के दूसरे हिस्से में लगाई गई है। हुआ ये कि पंजाब के एक नौजवान ने किडनी से स्टोन निकालने के लिए सर्जरी करवाई, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किडनी और ब्लैडर के बीच का यूरेटर बाहर आ गया और इसके बाद यूरिन ब्लैडर में न जाकर शरीर के अंदर फैलने लगा। इसी का इलाज कराने के लिए नौजवान गंगाराम अस्पताल पहुंचा। स्टोन रिमूवल के दौरान इसका लेफ्ट यूरेटर पूरा का पूरा बाहर आ गया
तो अब हमारे पास सिर्फ एक लेफ्ट किडनी बची जिसका कोई कनेक्शन नहीं था ब्लैडर के साथ। हमने इस किडनी को यहाँ से निकाला और इस किडनी को निकालने के बाद हमने इसको राइट साइड में रखा। नौजवान की सर्जरी हुए करीब 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर्स का दावा है कि आगे भी उसे कोई परेशानी नहीं आएगी, यानी ऑल इज वेल।